देखिए छात्रों, हमने एक दिन क्लास ली थी, क्लास 11th। आज क्लास 12th की अकाउंटेंसी की पहली क्लास मैं आपको देने जा रहा हूं। तो आप क्लास 12th में जो फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का परिचय। चलिए शुरू करते हैं। बेटा, साझेदारी का परिचय। साझेदारी, पार्टनरशिप। तो बेटा, पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं और लाभ कमाते हैं। तो जैसे हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करूं, मैं परिभाषा की बात करूं बेटा, तो लिखेंगे दो या जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं अथवा और लाभ कमाते हैं। तो बेटा, साझेदारी हमने क्या पढ़ा? साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करते हैं और लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तो बेटा उस व्यवसाय को हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप की विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विशेषताओं की। विशेषताएं, बेटा बात करते हैं विशेषताओं की। देखो, विशेषताएं क्या होती है बेटा? नंबर 1, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या है? विशेषताओं में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। देखो, जब अकेला व्यक्ति कार्य करता है, जब एकल फर्म की बात करते हैं हम, जब अकेला व्यक्ति कार्य करता है उसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा कार्य करने की क्षमता उसकी शायद इतनी ना हो पाए, बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को ना बढ़ा पाए, है ना। तो इसमें क्या होता है बेटा? साझेदारी फर्म में इसकी विशेषता ये है, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के एक कार्य को करते हैं, तो बेटा अपने बिजनेस को वो कितना भी बड़ा कर सकते हैं। दूसरा इसमें बात आती है बेटा, दूसरी बात आती है इसमें अनुबंध या समझौता। देखो बेटा, इन सभी साझेदारों के जितने भी साझेदार होंगे, दो या दो से अधिक जितने भी साझेदार होंगे, सबके बीच में एक अनुबंध या समझौता होगा। क्या होगा? एक अनुबंध या समझौता होगा सबके बीच में, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का उन्हें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसलिए वो पहले क्या ले लेते हैं? एक अनुबंध कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। नंबर 3 देखो बेटा, नंबर 3 है लाभ एवं लाभ का विभाजन। देखो, लाभ कमाना एवं लाभ का विभाजन करना। देखो, सभी साझेदार मिलकर लाभ कमाते हैं। लाभ व विभाजन।
देखो बेटा, सभी साझेदार क्या होते हैं, जब एक अकेला व्यक्ति कार्य करेगा तो उस अकेले व्यक्ति को कार्य करने में शायद इतना लाभ ना हो, तो सभी व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं और लाभ का विभाजन करते हैं, अगला है बेटा, अगली बात करूं मैं, ये है वैधानिक व्यवसाय। वैधानिक व्यवसाय देखो, वैधानिक व्यवसाय क्या होता है बेटा, ये वैधानिक व्यवसाय यानी कि ये भारत सरकार के कानून के हिसाब से, भारत सरकार के विधान के हिसाब से वैधानिक व्यवसाय है। ये एक लीगल व्यवसाय है कि आप साझेदारी में मिलकर के किसी भी कार्य को कर सकते हैं, अगला है बेटा, देखो संचालन। देखो बेटा, व्यवसाय का संचालन क्या होता है? व्यवसाय का संचालन का अर्थ होता है कि व्यवसाय को जब हम कई साझेदार होते हैं, उसमें जब साझेदार एक से व्यवसाय नहीं चल पाता तो बहुत सारे साझेदार मिलकर के कार्य करते हैं, क्योंकि संचालन एक व्यक्ति भी कर सकता है उन साझेदारों में से, और बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के भी कंपनी का संचालन कर सकते हैं, चलो बेटा, अब बात करते हैं आगे। इसमें एक बात आती है, अनुबंध या समझौता। अनुबंध होता क्या है, एग्रीमेंट क्या होता है, बात करते हैं। देखो बेटा, बात करते हैं समझौता या संलेख, या कह देते हैं बेटा, इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीमेंट, समझौता, संलेख या एग्रीमेंट, ये इसका बोलते हैं बेटा। इसमें बात क्या होती है, बस संलेख क्या होता है? संलेख एक लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संलेख क्या हो सकते हैं बेटा? लिखित या मौखिक दोनों संलेख हो सकते हैं। संलेख में क्या होता है? संलेख में हमें लिखा होता है कि हमारी फर्म कैसी है, हमारी साझेदारों के फर्म का नाम क्या है, हमारे साझेदारों के नाम क्या हैं, उसके पते क्या हैं, है ना, हमारी फर्म की प्रकृति क्या है, हम कमीशन कैसे बांटेंगे, ठीक है, हम लाभ का अनुपात क्या रखेंगे, ये सब चीज़ लिखी होती है एक एग्रीमेंट में। बेटा जब एग्रीमेंट होता है वो तो एग्रीमेंट के अनुसार ही सब चीज़ें चलती हैं। मानने की बात है बेटा, एक राम है और एक श्याम, ये दोनों मिलकर के किसी व्यवसाय को करते हैं, एक कंपनी चला रहे हैं दोनों मिलकर के। अब राम का क्या हुआ, इन दोनों के बीच कोई अनबन हो गई और अनबन होने के बाद में इन्होंने क्या किया, इन दोनों के बीच कोई अनबन हो गई और अनबन होने के बाद में इन्होंने एक, अगर इनके पास लिखित एग्रीमेंट है, अगर इन दोनों के पास एक लिखित एग्रीमेंट है तो फिर तो जो भी बात होगी वो लिखित एग्रीमेंट के अनुसार ही इनका निपटारा होगा। और अगर इनके पास लिखित एग्रीमेंट नहीं है, यदि लिखित एग्रीमेंट, यदि बेटा समझौता नहीं है, अब ध्यान करना, यदि समझौता नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो बेटा एक दो साझेदार मान ले, एक एक्स है और दूसरा वाई है, दो साझेदार हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। अब एक्स ने कहा कि वाई मेरे साथ सही बर्ताव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तो अपना फर्म से अलग हो रहा हूँ और मेरा
जो भी मुझे इंसेंटिव बनता है वो चाहिए, है ना। अब वो चाहिए बेटा। देखो x कहता है कि y न ये कहा था कि मैं आपको पूंजी पर ब्याज दूंगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, पूंजी पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज मिलेगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, नियम ये कहता है कि पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरी है x कहता है कि मुझे तो y ने ये भी कहा था कि मैं आपको सैलरी दूंगा, तो बेटा सैलरी भी यानी कि वेतन भी नहीं मिलेगा, अगली बात है बेटा x कहता है कि आहरण पर ब्याज भी देना होगा y को, तो बेटा आहरण पर ब्याज भी नहीं मिलेगा, अगली बात आती है बेटा कमीशन भी नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। यदि चलिए बात करते हैं, यदि किसी ने कंपनी को लोन दिया है, ऋण पर या लोन पर ब्याज, बेटा लोन पर ब्याज कितना दिया जाएगा? लोन पर बेटा 6% का, यानी कि 6% का ब्याज मिलेगा। चाहे किसी ने फर्म को लोन, माने कि x ने या y ने फर्म को लोन दिया है, तो फर्म को लोन दिया है, उसने कहा कि मैं 10% प्रति वर्ष लूँगा, 10% पर ईयर लूँगा, लेकिन केवल नियम कहता है कि 6% पर ईयर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा यदि आपने कंपनी को लोन दे रखा है और आपके पास समझौता नहीं है। और आपके पास यदि समझौता नहीं है तो आपको 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, 6% ही इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए बेटा, हमने बात करी यदि समझौता ना हो तो फिर कैसे हम एक साझेदारों के बीच का निपटारा कर सकते हैं। देखो बेटा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, पूंजी यदि साझेदारी समझौता नहीं है तो पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। दूसरा है सैलरी भी, किसी साझेदार ने कहा सैलरी चाहिए मेरे को, तो सैलरी भी नहीं मिलेगी। आहरण पर ब्याज भी नहीं देना होगा और कमीशन भी बेटा नहीं मिलेगा। हाँ मिलेगा तो क्या, केवल ऋण पर यदि लोन दे रखा है अपने कंपनी को तो उस पर 6% पर ईयर, प्रति वर्ष आपको ब्याज मिलेगा। 6% प्रति वर्ष आपको ब्याज मिलेगा यदि आपने दे रखा है, यदि आपने कंपनी को लोन दे रखा है, ठीक है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं, तो बेटा ये तो बात करी हमने, ये जो बात करी हमने ये है पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है ना। अब बात करते हैं इसके अकाउंट की, बात करते हैं इसमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। चलिए बताते हैं इसमें साझेदारी के फंडामेंटल में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं बेटा। देखो, एक बनाया जाता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हिंदी बोलते हैं बेटा लाभ हानि विनियोजन, लाभ हानि
विनियोजन खाता। सबसे पहले ये सीखेंगे हम लाभ हानि विनियोजन खाता। दूसरा होता है बेटा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसको कहते हैं बेटा पूंजी खाता। तीसरा होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इसको बोलते हैं चालू खाता बेटा। ठीक है बेटा, आने वाली वीडियो में हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम आने वाली वीडियो में शुरू करेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट सीखेंगे। आज के लिए इतना।